हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये चौथा लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ढेर सारा डेरिवेशन किए थे और उसके बाद क्वेश्चंस किए थे। आज भी उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना भी सवाल होगा उसमें आपको ज़रूरत होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर का, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का, या सेमी इनफाइनाइट वायर का, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क का, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप का। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल शुरू करते हैं हम लोग। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा देखिए कि क्या है। एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है, दूसरे में भी करंट आई है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच सेपरेशन डी है। आपसे पूछा जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, पूछा जा रहा पहले कि बताओ कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और फिर उसके बाद कह रहा है कि आप परपेंडिकुलरली इनवर्ट को पॉजिटिव मानते हुए बी वर्सेज एक्स कर्व ड्रॉ करें पूरे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, थोड़ा करके बताइए। वैसे तो ये सवाल सिमेट्री से ही हो जाएगा। नहीं, पहली बात बताओ, इस वायर की वजह से इस रीजन में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ, इनवर्ट्स, और इस वायर की वजह से बाहर होगा, है ना। तो दोनों करंट बराबर बराबर है। हम इक्वेशन लिखे या ये बात तुम समझ रहे हो कि एकदम बीच वाला पॉइंट जो होगा, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, ये d/2 और ये भी d/2, एकदम बीच वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू d/2, और इस वायर की वजह से बाहर की तरफ होगा, कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू d/2, और अंदर और बाहर दोनों मिला करके नेट क्या हो जाएगा? जीरो। हम d/2 का चुनाव क्यों किए? क्योंकि दोनों करंट बराबर था। अलग अलग करंट होगा तो बात कुछ और होगा, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर क्या है कि एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू वायर्स, दोनों वायर का एकदम मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ओके, सुनिएगा मेरी बात बच्चों, हमको ग्राफ भी ड्रॉ करने बोल रहा है। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन 2 एक्स, या आर जो भी दूरी होता है एक्स। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस जगह पे बोलूं, इस वायर के जस्ट बगल में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इनवर्ट होगा। मैग्नीट्यूड जस्ट बगल मतलब एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो, तो मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी, और अंदर की तरफ मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट। अंदर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव लेने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से शुरू करें? प्लस इन्फिनिटी से, हाँ ना, बोलो। इस वायर के जस्ट लेफ्ट में दूरी तो टेंड्स टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 एक्स में एक्स बहुत छोटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट। बाहर की तरफ, अंदर वाले को बोल रहा पॉजिटिव लेने, तो बाहर वाला तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और जब यहां से यहां आना है तो बीच में एक बार एक्स एक्सिस को कट करना होगा, और कट वहां करेगा जहां पे बी का वैल्यू, ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज बी एक्सिस। ठीक है ना, ऊपर की तरफ वाला बी एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके जस्ट राइट में बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ, है ना। इसकी वजह से भी अंदर ही होगा, और इसकी वजह से मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा, इनफाइनाइट, तो किधर? प्लस इन्फिनिटी। यस और नो? तो प्लस इन्फिनिटी, और उसके बाद बहुत दूर चला जाएगा। जब इस रीजन में बहुत दूर चला जाएगा तो इन्फिनाइट दूरी पे चला जाएगा, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बी इज, तो यहां चला जाएगा ग्राफ। अच्छा, रास्ता में वाई एक्सिस को कट भी करेगा क्या? नहीं। इसकी वजह से भी राइट वर्ड, इसकी वजह से भी जीरो होने का सवाल ही पैदा सीरियस आ जाएगा। इज दैट ओके बच्चों? ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैट में भी ग्राफ प्लॉट किए थे। यहां पर इसके जस्ट लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड किधर? आउटवर्ड। आउटवर्ड इज नेगेटिव और पॉजिटिव?
नेगेटिव लिया हूं, अंदर को पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड में इनफाइनाइट, तो कहां से शुरू होगा? माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, नहीं, और बहुत दूर जा करके जीरो हो जाएगा, बहुत दूर जा करके। इज दैट ओके? बोलो। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा b वर्सेस x का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हेलो, इसी सवाल में हम परिवर्तन अगर कर दें थोड़ा सा, कि एक करंट तो I है, दूसरा करंट को 4I कर दें, तो ग्राफ में क्या परिवर्तन आएगा? जो जीरो वाला पॉइंट है वो बदल जाएगा, नहीं? कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? मान लीजिए इस दूरी को हम लोग R ले लेते हैं, तो ये दूरी हो जाएगा D माइनस। इस वायर की वजह से यहाँ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट I बाई 2πr, और इस वायर की वजह से बाहर में कितना? म्यू नॉट इंटू 4I बाई 2π इंटू D माइनस आर। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, दोनों मैग्नीट्यूड में, तभी ना नेट फील्ड जीरो होगा, डायरेक्शन में तो ऑपोजिट होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? D माइनस आर बराबर 4 टाइम्स R। यस और नो? 2π उपाय कट जाएगा, म्यू नॉट I भी कट जाएगा, तो D का वैल्यू हो जाएगा 5R, R का वैल्यू हो जाएगा D बाई 5, R का वैल्यू D बाई। तो यहां से जो दूरी होगा वो D बाई 5, और ये जो दूरी होगा ये हो जाएगा 4D बाई 5। बाकी कहीं कोई परिवर्तन? बोलो। पक्का? अब इसमें कैसे तुमको परेशान कर सकता है? डायरेक्शन उल्टा करके। नहीं तो ये भी लिखना चाहोगे क्या? आगे बढ़े? चलिए एक और कर ही लेते हैं। ये I और ये I नीचे की तरफ, ठीक है? क्या कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? हाँ, तो थोड़ा बताओ तो। अच्छा देखते हैं। ड्रॉ B वर्सेस X कर्व। ड्रॉ B वर्सेस X कर्व। ओके, क्या बोल दिए तुम कि जीरो हो जाएगा? अच्छा, आपको बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड को पॉजिटिव लेने के लिए, परपेंडिकुलर इनवर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है? आइए, क्या बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? बीच में नहीं होगा। इसकी वजह से किधर? अंदर, और इसकी वजह से भी, तो दोनों अंदर मिलकर के नेट जीरो। यहां पर एकदम जस्ट बगल में, अरे जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कैसा? इनफाइनाइट। म्यू नॉट I बाई 2πx में x बहुत छोटा, टेंड्स टू जीरो, तो म्यू नॉट I बाई 2πx टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा, नहीं? इज दैट ओके? अच्छा, इसके जस्ट बगल में, इस साइड तुम्हारे लिए लेफ्ट, तो मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड में इन्फिनिटी, तो क्या प्लस इन्फिनिटी? अब यहां से यहां आना है, मुड़ेगा, लेकिन मुड़ने के लिए कट के मुड़ेगा क्या? क्योंकि बीच में कहीं भी जीरो हो नहीं सकता, दोनों की वजह से अंदर की तरफ ही है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो ये मुड़ जाएगा। और सिमेट्री से समझ में आ रहा हो कि मुड़ेगा कहां पे? D बाई 2 पे। कहां मुड़ेगा? मुड़ने वाला पॉइंट पता करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? वैसे अगर पूरा प्योर मैथमेटिकली यूज करें तो दूरी लेना पड़ेगा हमको, यहां से x और यहां से D माइनस एक्स, फिर B का वैल्यू लिखेंगे, म्यू नॉट I बाई 2πx प्लस म्यू नॉट I बाई 2π D माइनस एक्स, dB बाई dx इक्वल टू 0 कर देंगे, तब वहां पे स्लोप 0 हो जाएगा। करिएगा, आंसर आपका आएगा D बाई 2। एनीवे, इसके जस्ट
अच्छा पहली बात तो तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं, क्या बी जीरो होगा कहीं? मान लेते हैं यहाँ से, क्या तुम्हारा मानना है राइट साइड में कहीं जीरो होगा? इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से बाहर होगा, इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से बाहर। लेकिन हम मान लेते हैं ये दूरी आर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर की वजह से तो बाहर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ ना कितना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। इस वायर से कितना दूरी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये अगर प्लस लिए तो ये वैसे तो, एक मिनट, अंदर वाला प्लस लेना था ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग लिखेंगे बाहर की तरफ ना, तो लिख लेते हैं माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और इसकी वजह से अंदर म्यू नॉट आई बाई डी प्लस इज इक्वल टू, बोलो। तो यार ऐसा करने के लिए मतलब ये दोनों कभी बराबर हो सकता है क्या? बाकी सब कुछ सेम सेम, एक में नीचे में आर है, एक में डी प्लस आर, आर और डी प्लस आर दोनों बराबर हो तभी ना जीरो होगा। ये दोनों बराबर, तो इस साइड में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इज दैट ओके? अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ, तो बाहर वाले को हम लोग क्या लिए? नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट और डायरेक्शन में नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो कहां से ग्राफ शुरू होगा? माइनस इन्फिनिटी से। तो यहां से शुरू करें, बहुत दूर जा करके जब r टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। यस और नो? और सिमिलरली इसके बगल में अगर देखें तो बाहर की तरफ, बाहर को हम लोग क्या लिए हैं? नेगेटिव, और जस्ट बगल में इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और घटते 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 जीरो हो जाएगा। यस और नो? बोलो। तो इस तरीके का, अच्छा ये वाला एक्सिस जो है ये बी एक्सिस है, तो इस तरीके से बी वर्सेस एक्स करवाएगा। इज दैट ओके? लिख लो, देखते हैं अगर तुम उस पर बात करोगे तो। लिख लो इसको। हाँ बच्चों, आज वाइट शर्ट पहन के पूरा ये चमक रहा है बोर्ड। एक वायर है, ऐसे आया, यहाँ पर एक बार मुड़ गया रिंग जैसा और फिर इधर चला गया। सेंटर ऑफ रिंग पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, करंट इज आई। ये तो सिंपल है, इसमें तो हम लोग को ज़्यादा समय लेना ही नहीं चाहिए। क्या करूं बताओ? व्हाट शुड आई डू? सर्कल की वजह से किधर है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ। ओके, कितना है? म्यू नॉट आई बाई, म्यू नॉट आई बाई 2r। नहीं, इज दैट ओके? इसकी वजह से और इसकी वजह से बाहर की तरफ है ना, कितना? i बाई 2 पाई r। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में ना, तो बी नेट का वैल्यू कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 2r प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। कॉमन वॉमन ले सकते हैं जो भी लेना हो, और ये किधर होगा? बाहर की तरफ। यस और नो बच्चों? बोलो। अगला सवाल जो है उसमें ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये एक सेमी रिंग है, ठीक है यार, कह लो। और सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, आराम से कीजिए, बताइए आंसर। हाँ बच्चों, ये तो बड़ा ही सिंपल है। इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। कितना? कंप्लीट की वजह से होता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r,
इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, या ऐसे कर ले कि थीटा 190 डिग्री थीटा 20 डिग्री, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0। तो एक बात बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना है, B1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r का आधा, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है पूरे रिंग की वजह से उसका आधा, तो ये अंदर की तरफ था, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड B2 म्यू नॉट आई बाई 4r और वो भी अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और वो भी अंदर है ना। तो बी नेट क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस, तो B1 प्लस B3 तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और B2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। यस और नो, और नेट किधर की तरफ, अंदर की तरफ। क्लियर, लिख लो इसको। देखो उसी सवाल में ये जो सवाल था ना बाबू, ये सवाल, इसी में इस रिंग वाला पार्ट जो था उसको हम क्या कर दिए हैं, परपेंडिकुलर ऊपर मोड़ दिए 90 डिग्री से, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो फोटो मोर और लेस ऐसा हो गया। नहीं, ये जो दोनों वायर है वो एक्सजेक्ट प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये रिंग जो हो गया ये वाईजेड प्लेन में। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं इसको? नहीं, जैसा पलंग होता है हम लोग का सोने वाला, ये बेड है और ये मूरी टिकाने वाला जो होता है, ठीक है। तो ये सेंटर ओ पे हमको पूछा है, बी एट ओ बराबर व्हाट, इज दैट ओके? बात समझ में आया? एक ऐसे है दो वायर, उसके बाद रिंग जो है वो एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे रिंग वाला प्लेन ये है, ठीक। अब ये जो है दोनों वायर जो है वो फ्लैट। क्लियर? देखिए सिंपल है, बस खाली वेक्टर का यूज करेंगे, आराम से आ जाएगा। हाँ जी, क्या ज्यादा कठिन हो गया क्या? ये तो सिंपल है, वेरी इजी पीजी। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर, एक्सिस बोलना होगा, ऊपर नीचे नहीं बोलो, एक्सिस, वाई एक्सिस के अलावा कितना, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर, म्यू नॉट आई बाई सेमी इनफाइनाइट वायर, एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन किधर, जे कैप। यस और नो? इस वायर की वजह से बी सेम ही जे कैप में ही, तो ये इसकी वजह से भी कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, डायरेक्शन जे कैप। और ये जो है रिंग, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर, एक्स एक्सिस में कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r का आधा ना, म्यू नॉट आई बाई 4r, और ये आई कैप में, तो बी नेट कितना हो जाएगा बाबू, 4 पाई आर 4 पाई आर 1 बाई 4 पाई आर 1 बाई 4 पाई आर, कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r, क्या आई कैप। ओके, तो अब बी नेट का मैग्नीट्यूड कोई पूछ ले तो म्यू नॉट आई बाई आर को पहले बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई आर को बाहर कर लेते हैं ना, 1 बाई 2 पाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर, दैट इज योर बी नेट, दैट इज योर बी नेट। इज दैट ओके? बोलो। ये इरोडोम में है सवाल, तो उसमें एक सवाल ये है, अब बाकी का 2 सवाल में क्या किया हुआ है सुनिएगा। लो, ये सवाल तो समझ में आ गया, ये सवाल भी समझ में आ गया। इरोडोम में एक और सवाल दिया, इसमें क्या किया, दोनों सेमी इनफाइनाइट को मोड़ दिया था ना। एक सवाल में क्या किया कि एक वायर को ऐसे ही रखा और दूसरा वायर को ऐसे मोड़ करके परपेंडिकुलर कर दिया। मेरा बात समझे? माने ये तो ऐसे हो गया, ठीक, और उसके बाद एक ऐसे, ठीक। तो उससे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से
नहीं हो जाएगा? बोलो। तो अगर हो जाएगा तो थोड़ा सोच के बता भी दोगे तो अच्छा लगेगा हमको। पहले लिख लो, बताते हैं। लिख लिए हैं बच्चों? तो इसमें और क्या परिवर्तन कर रहा है? बोलो। अभी जो हम बात बोले वो क्या परिवर्तन किया? अरे भाई, अगला क्वेश्चन में क्या किया कि ये ऐसा है और इसको सीधे नीचे लेके चले गया वाई एक्सिस के पैरेलल। नहीं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो अभी भी जाएगा किधर? वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसकी वजह से जो होगा वो अभी भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सोच के बताओ, ये वाला जो फाइनाइट पार्ट है, इसे में इनफाइनाइट पार्ट है, उसकी वजह से किधर जाएगा? एक्सिस बोलना होगा। अरे इधर ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, ऐसे अगर थप्पड़ मारेंगे तो किधर जाएगा? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और आई कैप। बोलो। तो बी नेट जो होगा वो बी नेट हम लोग क्या लिखेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आई कैप में क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाई 4r प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप। नहीं कोई दिक्कत? अब यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इज दैट ओके? तो ये क्या ज्यादा कठिन है क्या ये सब? थोड़ा और भी सवाल अभी करेंगे। बोले ही थे तुमको कि ढेर सारा सवाल करेंगे, तो आज ढेर सारा सवाल करेंगे। है बी एट ओ पूछा गया है, जीरो कहाँ है? वाट को शॉर्ट में हो गया था, तो छोटा मोटा गलती तो लोग माफ कर ही देता है। आगे बढ़े? हाँ, अरे जल्दी करो भाई। बाबू, ये सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा कि एक इनफाइनाइट रिबन है, रिबन माने इस तरीके कोई शीट मान सकते हो जो ऐसे बाहर निकला हुआ अनंत तक गया हुआ, अंदर में भी अनंत तक, लेकिन करंट जो है वो इनवर्ट है। टोटल करंट इसमें जो है, टोटल करंट इज आई, टोटल करंट इज आई, और ये विड्थ है डब्ल्यू, और इस जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। कॉपी देना। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा ये कॉपी है। ये क्रॉस सेक्शन हम आपको दिखा है, इसमें करंट अंदर जा रहा है, विड्थ कितना है इसका W, और ये जो बाहर कितना कहाँ तक गया हुआ है? इन्फिनिटी तक। अंदर भी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कुछ इस तरीके से, ठीक है क्या? तो दिक्कत? बोलो। ऐसे, और इसमें करंट जा रहा है। टोटल करंट कितना है इस विड्थ में? I, W विड्थ है। इस जगह पे हम मैग्नेटिक फील्ड पूछे। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो। पहले तुम इस शीट का बनावट समझ रहे हो ना? ये इस तरीके का जो तुम क्रॉस दिखाओ, ये पतला पतला वायर मान सकते हो जो अंदर की तरफ गया हुआ, ढेर सारा क्रॉस्ड वायर अंदर की तरफ गया हुआ। टोटल करंट यहां से यहां तक में कितना है? I। तो क्या हम इसमें इस पूरे शीट को छोटे पतले पतले वायर के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट मान सकते हैं? yes, वायर का कॉम्बिनेशन। तो एक बात बताओ, यहां से x दूरी पे dx थिकनेस का एक वायर ले लेंगे,
ये वायर क्या है, यहां से निकला है और अनंत तक गया है, अंदर में भी अनंत तक गया है और करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। अब अगर हम तुमसे पूछे कि ये जो वायर है इसमें करंट कितना है, तो करंट का वैल्यू तुम डी बोलोगे और वो पता करोगे यूनिटरी मेथड से। बोलोगे टोटल W विड्थ में कितना करंट जा रहा है, आई, तो यूनिट विड्थ में कितना करंट जाएगा, आई बाई डब्ल्यू, तो dx विड्थ में कितना जाएगा, आई बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स। आई बाई डब्ल्यू क्या है, करंट पर यूनिट विड्थ। इज दैट ओके, बोलो। तो ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। अब ये डी करंट जो है एक पतले वायर में जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड किधर लिखेंगे, बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, वो dB का वैल्यू, dB लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2 x। यस और नो। और इस तरीके से ढेर सारा वायर और सब वायर की वजह से dB ऊपर की तरफ ही, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB 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 स्केलर की तरह जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में है ना वेक्टर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB विल गिव यू B नेट, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2πx dx। कहां से कहां तक, x का वैल्यू कम से कम कितना जाएगा d, और ज्यादा से ज्यादा x मिनिमम कितना हो जाएगा d, और ज्यादा से ज्यादा d प्लस। तो अब हम लोग इसमें से क्या क्या चीज बाहर कर सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2π। यस और नो, कुछ तो गड़बड़ किए हैं यार, ओहो कुछ गड़बड़ किए हैं, डायमेंशनली गलती दिख रहा था। म्यू नॉट डी आई बाई 2πx था ना, म्यू नॉट डी आई बाई 2πx। यस और नो। तो अब डी आई के म्यू नॉट बाई 2π को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन डी आई कितना, ओहो dB है ना ये, यस और नो। अच्छा, अब म्यू नॉट बाई 2π बाहर कर लिए और 1/x डी की जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे, आई बाई डब्ल्यू डी एक्स। तो बाहर क्या क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2π डब्ल्यू, इंटीग्रेशन में बच जाएगा dx बाई एक्स, कम से कम कितना d, और ज्यादा से ज्यादा d प्लस डब्ल्यू। बोलो। तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2π डब्ल्यू ln d प्लस डब्ल्यू बाई डी, ln d प्लस डब्ल्यू बाई डी। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब थोड़ा लेवल को अप करें कि दो चार क्वेश्चन और कराएं ऐसा ही, और कराएं ऐसा ही, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सुनिएगा, थोड़ा सा हम आपको एक्चुअली कुछ और अच्छा सवाल कराना चाहते हैं, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक इनफाइनाइट वायर है, करंट आई अंदर की तरफ लेके जा रहा है, यहाँ भी एक इनफाइनाइट वायर है, करंट आई अंदर की तरफ लेके जा रहा है। ये दोनों वायर वाई एक्सिस पे है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया P, जो कि ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना है, पहले तो सोचना कि किधर है, फिर कितना है, और उसके बाद जब कितना है पता कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा गणित का काम होगा B वर्सेज X कर्व भी ड्रॉ करना है। थोड़ा सा सोचिए तो कैसे करेंगे इसमें, हाँ सोचिए, ज़रा सोचो तो। हाँ प्यारे बच्चों, अरे बच्चों इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख लेना, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, बोलो इधर की तरफ होगा। पहले ये बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस
थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री। पहले ये बात समझ लो, एक वायर की वजह से। बोलो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, √x² प्लस a²। है तो इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे b का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा μ0I/2π इंटू ये वाला दूरी √x² प्लस a²। यस और नो? बोलो। अब यार दिक्कत क्या करता है बच्चा लोग, इतना करने के बाद तुरंत कंपोनेंट ब्रेक कर लेता, बोलता है ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला जुड़ जाएगा। ये जो चूंकि उसको इलेक्ट्रोस्टैट से आदत लगे हुआ है कि जो भाई इधर और इधर आता है तो कॉस थीटा को जोड़ लो, साइन थीटा को हटा दो, कैंसिल कर लो। पहली बात तो थीटा यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा नहीं है, बल्कि कितना है 90 माइनस थीटा। अब सोचना इस वाले के लिए हम फोटो थोड़ा अलग बना दे रहे हैं। यहाँ ये वाला पोर्शन यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम वायर रख देंगे, सोचना इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में ना, बोलो। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, और ये टोटल 90 डिग्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है आर के। और ये दूरी फिर से कितना, √x² प्लस। तो मैं ये बस बताना चाहता हूँ आपको बच्चे कि जो ये जो वायर है करंट कैरिंग आई, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। और जैसे ये 90 माइनस थीटा हुआ है वैसे ही इधर भी, यहां से देख लो अगर देखने में दिक्कत है तो। नहीं क्या दोबारा बताऊं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां वाला जो इस तरीके का ही आर होगा उसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो देख लो यहाँ पे ऐसा ही कुछ, ये जैसे ये एंगल थीटा वैसे यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, और ये 90 डिग्री पे गया तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अब हमको बताओ, ये हम तुमको बस समझाने के लिए बताए थे, हाँ। अब हमको एक बात बताओ कि इस दोनों b का कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, b का साइन 90 माइनस थीटा और इस b का साइन 90 माइनस थीटा। यस और नो? तो बेसिकली नीचे की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, किधर की तरफ होगा, और वो कितना हो जाएगा 2b साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज 2b cos थीटा, 2b दैट इज योर b नेट, दैट इज योर b। तो b नेट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू b के जगह पे वैल्यू कितना, μ0I/2π √x² प्लस a², x² प्लस a²। अब cos थीटा इस ट्राइंगल से हम लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा, x/√x² प्लस a²। यस और नो? संयोग से गलती भी किया था लोग बाग कुछ कुछ, और आंसर यही आ गया था, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं आया था। नहीं 2b cos थीटा ही बोल रहा था, लेकिन ये सोच के बोल रहा था इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, 2b cos थीटा जैसे चार्ज में करते थे। यस और नो? बोलो। कोई गड़बड़ सरबत तो हम लोग नहीं किए। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा। तो b नेट का वैल्यू जो आया वो क्या आया, μ0I/π x² प्लस a²। नहीं, अब ग्राफ राफ के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे कुछ तो बोलो। ये एक्सप्रेशन तो सही लिखा ना मैंने? तो मैं ये कह रहा हूं कि इधर की तरफ हमको बनाना है b वर्सेज x। b का वैल्यू है कितना, बाय पाई 2π, बक 2π कहाँ, 2 तो कट गया था ना, नहीं तो ये आया। अब ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, x = 0 पे कहाँ होगा, x = 0 पे, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम लोग करेंगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऊपर में इन्फिनिटी होगा, नीचे में इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा, तो ओवरऑल फंक्शन
जीरो को टेंड करेगा। नहीं, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले ले तो एक एक्स से एक एक्स तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी एक एक्स बच जाएगा, तो डिनोमिनेटर इज इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब बहुत देर बाद ये कहीं यहाँ से गुजरेगा। बोलो, अब यहाँ से चला और फिर यहाँ आए तो बीच में उसको मोड़ना पड़ेगा। अब एक बार मुड़ेगा कि दो बार मुड़ेगा, ये तो डी वी बाई डी एक्स करके जीरो करने पे पता चलेगा, करके देखोगे तो पता चल भी जाएगा, है ना, कि कितना बार जीरो होगा, एक बार जीरो होगा। क्या आप लोग हमको बता सकते हैं कि अच्छा क्या ये फंक्शन उसके अलावा और कहीं पर जीरो हो सकता है? नहीं, x के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो एक्सेप्ट इन्फिनिटी। यस और नो? जीरो पे जीरो है ही, तो इसीलिए बाद में कहीं भी कटे नहीं है। अच्छा, ये कहाँ पे मुड़ेगा, ये चीज अगर कोई पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स जीरो कर देंगे। डी वी बाई डी एक्स अगर करेंगे तो यू बाई भी का फंक्शन आएगा, तो क्या आ जाएगा, बी डी यू बाई डी एक्स। म्यू नॉट आई बाई पाई को तो बाहर भेज देते हैं। डी यू बाई डी एक्स कितना, 1 माइनस यू डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और डिनोमिनेटर में ढेर सारा बड़ा सा चीज उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर प्लस माइनस। मतलब ये बता रहा है कि दूसरे साइड में भी जाओगे ना, इस साइड में भी कुछ इसी तरीके का सिमेट्री आएगा। बोलो, अरे है ना, पक्का? लेकिन वही डायरेक्शन जो है खाली, जैसे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाएगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे है वही ऊपर जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम इस ग्राफ को पीछे भी लाना चाहोगे तो यही वाला चीज एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेना पड़ेगा हमको, ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है इसीलिए हम पूरा नीचे लेके नहीं गए। एनीवे, तो वो दूसरा वाला पॉइंट जो आएगा, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू प्लस ए आ रहा है, वैसे दूसरे साइड में x इक्वल टू माइनस ए आएगा। इज दैट ओके? ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, जगह नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, लिख लो इसको, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। हाँ, अब इसमें फिर और कैसे परेशान करेंगे? ये पिछला पेज चाहिए क्या? इसमें हम और कैसे परेशान कर सकते हैं? दोनों अंदर था, एक अंदर और एक करते हैं उसको। पहले इसको लिख लो। बाबू एक बात समझना, इसमें जो हम ग्राफ बनाए हैं, नीचे वाले एक्सिस के तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम उसको ऊपर दिखा दिए हैं। तो अगर कोई ये कह दे कि भाई अपवर्ड को, अभी हम नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिए, अगर अपवर्ड को बोलता पॉजिटिव लेने के लिए तो यही वाला ग्राफ पलट जाता। इज दैट ओके? तो कायदे से ऑप्शन में अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं दिया हुआ तो नीचे वाला ही ज्यादा सुटेबल होता। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड का बना दिया है। ठीक, इज दैट ओके? आगे बढ़ूं तो थोड़ा सोचोगे इसके बारे में, इसके बारे में। तो क्या ज्यादा कठिन हो जाएगा क्या ये? इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। थोड़ा सा समझाओ ना यार, आंसर तो खैर कोई भी ले आएगा, समझाओ समझाओ ना हम लोगों को, हम लोग तो कमजोर है ना बुद्धि के। जैसे इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अगर इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, इधर ना, ऐसे थप्पड़ मारेंगे
तो गाना भी है ना इस पे, ये 90 माइनस बी, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस और नो? और जब इसकी वजह से करेंगे ना, इस वायर की वजह से, तो फिर ये इधर आ जाएगा, नहीं इधर आ जाएगा, तो यार माने एक इधर होगा और एक इधर होगा, और दोनों के यहां भी 90 माइनस थीटा, नीचे भी। तो एक बात बताइए, cos 90 माइनस थीटा जुड़ जाएगा और sin 90 माइनस थीटा, तो इधर जो नेट आएगा ये कितना आ जाएगा, इधर ही आएगा ना, 2b cos 90 माइनस थीटा, दैट इज यस और नो? ज्यादा बताने की जरूरत है, तुम सब तो समझदार ही हो। तो बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2b कितना, म्यू नॉट आई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू उस ट्रायंगल से, जैसे यहां पर था, सॉरी इस ट्रायंगल से साइन थीटा का वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहां पर भी कर लेंगे ना, तो ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो, तो बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए बाई पाई अंडर रूट रूट स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स इक्वल टू 0 पे वो मैक्सिमम होगा, नहीं एक्स इक्वल टू 0 पे वो मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, अरे बोलो इधर, और अनंत पे जा करके, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा, ऐसा ना, बोलो जैसा ग्राफ बनेगा ना, और x इक्वल टू 0 पे वो वैल्यू हो जाएगा, वो म्यू नॉट आई बाई पाई है, नहीं, और हम लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव माने हैं, राइट वर्ड को मानेंगे तो यही वाला चीज पलट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई पाई है। तो आई होप कि अब आप तैयार हो गए हैं एक यूरोप का सवाल करने के लिए, करा जाए, करते हैं, इसको मिटा दूं, अरे बच्चों हाँ बच्चों, ये देख करके कैसा लग रहा है, सेमी रिंग जैसा, लेकिन ये सेमी रिंग नहीं है, ये एक सेमी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, सेमी सिलेंडर का बस बेसिकली ये ऐसा कुछ सेमी सिलेंडर है, और सामने से देख रहे होगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, अगर एकदम परपेंडिकुलर दिखे तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेमी रिंग जैसा, तो वैसा ही ये कुछ है, ये सिलेंडर अनंत तक निकला हुआ, बाहर में भी अंदर में भी इंफिनिटी तक गया हुआ, करंट एकदम इन कर रहा है, टोटल करंट यहां से यहां तक में कितना है, आई, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए। ये यूट्यूब का सवाल है, ऐसा कोई कठिन नहीं, हम आपको तैयार कर चुके हैं, थोड़ा देखिए करके, नहीं होगा तो हम अभी जिंदा हैं, इसे बोलते हैं ना एक वेलकम में। अभी हम, हाँ प्यारे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, अरे बोलो, अरे बोलो तो व्हाट शुड आई डू, कहां से, यहीं से ले ले, हाँ ठीक है। रितेश बाबू का कहना है कि और कोई चारा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा तो कुछ तो उसका विड्थ भी लेना होगा ना, यहां से थीटा एंगल पे कितना एंगल बनाता हुआ, डी थीटा एंगल बनाता हुआ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, dl बराबर आर डी थीटा, नहीं
तो ये वाला जो लेंथ है, नाउ इट विल बिहेव एज ए स्मॉल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। नहीं, ये वाला वायर ऐसा होगा कि अंदर की तरफ एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। नहीं, तो इसमें जो करंट होगा डी आई, उसका वैल्यू किस मेथड से लाएंगे? किस मेथड से? तो यूनिटरी मेथड को हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। लिखेंगे चूंकि पाई आर लेंथ की वजह से करंट है आई, तो यूनिट लेंथ की वजह से करंट होगा आई बाई पाई आर, इसीलिए आर डी थीटा वाले लेंथ की वजह से होगा आई बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो डी आई का वैल्यू हो जाएगा आई डी थीटा बाई पाई, दैट इज योर डी आई, दैट इज योर। अब इस डी आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस डी आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर की तरफ होगा, नहीं इधर की तरफ होगा ना, ऐसे थप्पर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बउआ? 90 माइनस डीबी। डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू जो भी करंट है डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू दूरी कितना? आर। सही कि गलत? आधा काम हो गया। अब यार हमको सोचना है इस डीबी का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा और कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, है ना? जरूरी नहीं कैंसिल हो, लेकिन थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं दोस्त, जैसा यहां पे एलिमेंट लिए हैं वैसा ही यहां पर भी ले लेते, खाली सोचते हैं, लेने का जरूरत नहीं है, खाली सोचते हैं सिमेट्रिकली यहां से थीटा एंगल। तो ये जो करंट है, ये जो करंट है ये अंदर की तरफ है ना, तो जब थप्पड़ मारेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे यहां पर एक इस लाइन से इधर की तरफ आया है डीबी, कितने एंगल पे? 90 माइनस थीटा पे, वैसे ही इसकी वजह से इधर की तरफ जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डीबी, और वो भी कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। नहीं, तो उस डीबी का cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो ऐड होगा। समझ में नहीं आ रहा तो बोलो। ये वाला चीज तो तुमको क्लियरली समझ में आ गया? इधर की तरफ अगर इस वाले एलिमेंट की वजह से देखे तो किधर जाएगा? इस वाले के परपेंडिकुलर ना? नहीं, यहां से एंगल थीटा था, यहां पर एलिमेंट था, तो इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना? तो ये दोनों डीबी का कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा? cos 90 माइनस। तो क्या आप हमको बी नेट के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट शुड आई राइट? हाँ क्या 2, या सीधे एक काम करते हैं ना बाबू, डीबी का cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा इधर, तो डीबी का साइन थीटा, उसी को इंटीग्रेट करेंगे और थीटा का वैल्यू 0 से 180 रख लेंगे। अगर 2 लगाते तो थीटा 0 से 90 तक ही जाता है, दोनों साइड से आ जाता नहीं, और खाली एक ही लिए हैं तो सीधे डीबी साइन थीटा जोड़ रहे हैं, तो जी थीटा को कहां से कहां तक लिख देंगे? 0 से 180 डिग्री, यस और नो? अगर 2 डीबी करते तो फिर थीटा कहां से कहां तक जाता? 0 से 90 डिग्री, क्योंकि ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट कवर कर लेता है ना। तो थीटा 0 से इसी में 180 डिग्री कर देंगे, लेकिन पहले डीबी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, डी आई की जगह पे वैल्यू कितना? आई डी थीटा बाई पाई, और इंटू एक साइन थीटा भी है, तो इंटू साइन थीटा, और पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का। तो है किसी के प्यार में क्या क्या चीज बाहर आएगा? पाई स्क्वायर ना, 2 पाई स्क्वायर आर, ओके, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से 180 डिग्री या पाई। वैसे तो तुम सब बहुत समझदार हो, 0 से 180 डिग्री में इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 2 होता है, लेकिन फिर भी अगर बहुत गरीब हो गए मैथमेटिकली तो फिजिक्स पढ़ने का जरूरत है नहीं, बट फिर भी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा,
माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, अपने आप ये चीज क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, दैट विल बी 2, तो 2 कट जाएगा, वो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर। और ये आंसर आप सही बताए थे, यू आर ए गुड बॉय, वेरी गुड। जानते हो, हेलो, ये तो समझ में आ गया। अब ये सवाल यूट्यूब में है, फिर ढेर सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको ये सवाल मिल जाएगा, सिलेंडर है ना, और उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, घर पे सोच के देखिएगा एक बार, उसमें कोई कंपोनेंट मतलब दोनों कंपोनेंट आएगा, एक्स और वाई दोनों का ला करके फिर 90 डिग्री पे जोड़ना होगा, रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। एनीवे आप इसको लिख लीजिए, मजा नहीं आया। बाइट से मतलब बहुत सवाल किए, अभी भी 2-4 को कर सकते हैं, बट मोर और लेस हम तुमको इतना तैयार कर चुके हैं कि बाइट सेवर्ट लॉ का जो सवाल पूछेगा ना तो तुम बता दोगे, उतना हम तुमको प्रिपेयर कर दिए, ठीक है। पूरा अगर कर लोगे, बहुत कम क्वेश्चन होगा जो तुमसे नहीं होगा, ज्यादातर सवाल हो जाएगा। चलो डन ना, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा कि अगर यही करंट आई होता और क्वार्टर सर्कल होता तो आंसर क्या होता, क्वार्टर सर्कल में क्वार्टर सिलेंडर। तो अब बाइट सेवर्ट लॉ खत्म किया जाए, मिलते हैं अगले क्लास में, और तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्पियर्स सर्किट लॉ। देखो ये जो, अरे रुक जाओ भाई, हाँ तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ना, इसमें एक पार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होता था, तो 2 तरीके से पता करते थे, कूलम्स लॉ से और गॉस लॉ से। तो यहाँ पर भी अभी मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, बाइट सेवर्ट लॉ पढ़ लिए, अब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लेंगे। तो वो चीज खत्म, वो दोनों पढ़ लेने से हमको क्या चीज पता चल जाएगा, वो दोनों पढ़ लेने से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ लेने के बाद फिर इसमें आता है फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, फिर फोर्स ऑन वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन कम्स टॉर्क ऑन वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। आपने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, कहीं कहीं पढ़ा होगा, H/4πm वगैरह वगैरह, कुछ म्यू नॉट इन जैसा कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। एनीवे तो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ना। और एक जो हम लोग पढ़े थे ना एक करंट में कि एमीटर का कंस्ट्रक्शन, तो उसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर का कन्वर्जन देख रहे थे, लेकिन गैल्वेनोमीटर के बनावट का डिस्कशन नहीं किए थे। हम बोले भी थे कि बनावट का डिस्कशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करेंगे, तो वो सब कर लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके अलावा फिर मैग्नेटिज्म इन मैटर में फिर पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ मैटर, बार मैग्नेट, फिर अर्थ का मैग्नेटिज्म, तो वो सब तो हो सकता है एंड में पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रक्षाबंधन कब है? जब भी है, ये वीडियो तो बहुत दिन बाद आएगा, तो चलिए ठीक है, बाय बाय।